से पहले। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन। तो दोस्तों मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान मिलन बिश्नोई जी से, जो कि साहित्य के क्षेत्र से हैं और एक शोधार्थी भी हैं। और मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी आत्मकथा पुस्तक में किन्नर विमर्श पुस्तक का इन्होंने संपादन किया है और इन्हें इसके लिए गोल्ड मेडल भी मिले हैं। और 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो मॉरिशस में हुए थे में इन्होंने भारत भर के अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए। तो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान मिलन बिश्नोई जी का। नमस्ते मिलन जी, आप कैसी हैं? धन्यवाद सिमरन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं मिलन बिश्नोई हूँ, राजस्थान से, जालोर जिले से। और जालोर जिला राजस्थान का छोटा सा जिला है और वहाँ मैं एक बड़ा भाड़वी गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और वर्तमान में मैं तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य कर रही हूँ। 21वीं सदी के कथा साहित्य में किन्नर विमर्श पर अपना काम कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने लघु शोध किया था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से, जिसमें मेरा टॉपिक था लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। उस पर मैंने अपना लघु शोध कार्य किया था और पिछले 2.5 साल से मैं अपना पीएचडी का काम कर रही हूँ, वह भी किन्नर विमर्श पर ही काम कर रही हूँ। मैंने आपकी मैं लक्ष्मी मैं हिजड़ा किताब पढ़ी थी जो आपने मुझे भेजा था और अच्छा लिखा था आपने उसमें। लेकिन जब आपने एक किन्नर एक विषय या ट्रांसजेंडरों पे करने पे, जैसे घर की आपके परिवार की कुछ रिएक्शन वगैरह, या जैसे आप शादीशुदा भी हो या आपके हस्बैंड, ऐसा अगर आपने पूछा उनको कि आप ट्रांसजेंडर पे पीएचडी कर रही हैं या फिर ऐसी किताबें कर रही, तो उनकी प्रतिक्रिया की थी आपके परिवार वालों की और आपके हस्बैंड वगैरह की, आप बता सकते हैं? जी सिमरन, देखो मैं ये जो काम शुरू किया था 2016 में किया था। तो इससे 2014 से पहले मुझे इस किन्नरों के जीवन के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था। और 2014 तक मैं राजस्थान में थी तो मुझे इन लोगों के बारे में इतना जानकारी भी नहीं थी। और फिर मैं दक्षिण भारत में आई, इन लोगों को देखा भी और इधर थोड़ी बहुत बात भी होती थी। और फिर मैं एक सेमिनार में गई थी कर्नाटक यूनिवर्सिटी में, वहाँ मानवाधिकार को लेकर की बात हो रही थी। और उससे पहले मैंने ये आत्मकथा भी पढ़ी थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। तो जब वहाँ मानवाधिकार की बात हो रही थी और वहाँ जब बड़े बड़े प्रोफेसर और शोधार्थी वगैरह सब लोग नारी विमर्श पर बात कर रहे थे, नारी के जीवन के मानवाधिकार के बारे में बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, आदिवासियों की बात कर रहे थे। और मैं भी जो अपना पेपर तैयार करके गई थी वो नारी पर ही था। लेकिन वहाँ मेरे बैठे बैठे दिमाग में फिर से एक सवाल उठा कि मानवाधिकार की बात करते हैं तो मानव में तो किन्नर भी आते हैं जो उन्हें सदियों से मतलब हमारे समाज से बाहर निकाला गया है। और वो मेरे एक मन में संवेदना जगी और फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर काम करूंगी, किन्नर विमर्श पे काम करूंगी। और फिर वहाँ मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, तो मैंने कहा मैं अपना पेपर भी थर्ड जेंडर पे अभी प्रस्तुत करूंगी। मैं तैयार करके नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आज किन्नर जीवन के बारे में यहाँ बात करूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं होता है कि आप पेपर कुछ और तैयार करके आई हो और अभी यह, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा। तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की थी किन्नर विमर्श की। मतलब जो पहली मैंने आवाज उठाई थी वो कर्नाटक विश्वविद्यालय से मेरी शुरुआत थी। और घर की अगर आप बात करते हो तो मेरे परिवार में मतलब मेरे पिताजी भी टीचर हैं और मेरे हस्बैंड है जो वो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका रिएक्शन बहुत ही सामान्य रहा, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और इवन मेरे गांव के भी लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आप किस पर काम कर रही हो, तो मैं बोलती हूँ कि मैं तृतीय विमर्श पर काम कर रही हूँ। तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा साथ है। लेकिन कुछ लोग बहुत एक उस नजर से देखते हैं कि क्या काम कर रही है, इस पे कितने सालों से मतलब ये कर रही है, इसमें क्या पैसा मिलता है, और कोई दूसरा मतलब टॉपिक नहीं मिला इन्हें काम करने का। तो समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। एक हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर मुझे जो लोग नीचा दिखाते थे भी मैं निराश नहीं हुई और इस विषय पर मैं काम करना चाह रही हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग
साथ भी देते हैं, तो मैं जो साथ नहीं दे रहे हैं उनको मेरे दिमाग में लाती भी नहीं। तो मुझे खुशी है कि मैं इस पर काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके साथ भी जब आप ट्रांसजेंडर पे काम करते हो, किन्नरों के साथ में काम करते हैं, आपके सहपाठी होते हैं जो कॉलेज में या कोई हाँ, दोस्त मित्रगण, तो कहीं ना कहीं ऐसा भेदभाव जैसा व्यवहार होता होगा। जैसे शोधार्थियों के कि साथ भी कभी होता कभी है। शोधार्थियों के साथ मतलब कुछ लोग ताने के रूप में हमें बोलते हैं कि अच्छा ये उस विमर्श वाली, उस दृष्टि से देखते हैं। और जब मैं 2016 में ये पहला मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था, हम्म। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में ही थी, मेरी मैडम से भी मैं मुझे अप्रूवल मिला। और वहीं एक दूसरी प्रोफेसर थी, उसने मुझे बहुत हास्यात्मक दृष्टि से मेरे ऊपर टिप्पणी की। और एक और भी कोई लड़की थी, उसने कहा कि ये भी अपने जैसा ही मतलब उसने विषय लिया है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि इस विमर्श से मैंने जब शुरुआत की है और आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ और बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पर काम कर रहे हैं। जब 2016 में मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा पर काम कर रही थी, तब मेरा पहला शोध था और उसके बाद काफी लोग जुड़े हैं। तो तो जैसे कहीं ना वो कहीं एक लोगों का से नजरिया। एक सामाजिक नजरिया जो होता है, जैसे वो जो चार लोग होते हैं जो हमेशा हाँ, हमें एक नेगेटिविटी के तरफ ढकेलते हैं, तो वैसे लोग जैसे हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में हमारे जैसे जीवन पे होते कि उपहास करना, वैसे आप लोग शोधार्थियों के साथ भी होता है। हाँ, मतलब देखिए। लोगों की नजर में हम गिरे हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नजर में हम अच्छे भी हैं कि इस पर काम कर रहे हैं। जिस बड़े बड़े लोग इस पर काम करने को मतलब आगे नहीं आए, आज के जो शोधार्थी हैं इस पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस शोध से मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव भी आ रहा है। अब जैसे कि मैं मेरे विश्वविद्यालय में हूँ, तो कम से कम मेरे प्रोफेसर मुझे इसका सपोर्ट करेंगे और वो लोग इसके प्रति संवेदनशील होंगे। मेरे जो मित्र है बाकी, वो भी पहली बार कुछ लोग टिप्पणी कर लेंगे, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि हाँ वाकई, फिर एक वो जो जागरूकता आ रही है उनमें, और वो मुझे सकारात्मकता वहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आप साहित्य के जगत में किन्नरों को अब प्राथमिकता दी जा रही है, आपके विचार जी, से इसमें उनके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या बदलाव आ सकते हैं? देखो सिमरन, साहित्य को एक समाज का दर्पण का जो एक रूप बताया है, हम्म। तो दर्पण में यही होता है कि हम जब देखते हैं दर्पण को, जहाँ हमने जो कमियां हैं उसमें सुधारने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य लिखा जो जा रहा है और वो भी हिंदी माध्यम में, तो जहाँ ये जो हिंदी माध्यम से जो साहित्य लिखा गया है वो गांव से लेकर के शहर तक या मतलब सारे लोगों तक पहुंचता है। और जब वो पढ़ते हैं शुरुआत में, हम्म। तो एक पहली बार जब ये उनको पढ़ने को मिलता है और तब लोगों का एक नजरिया बदल रहा है। और अब जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा थी, या फिर मानवी बंदोपाध्याय की थी, या रेवती की थी, या सिमरन जो आपका उपन्यास है, ऐसे जो मतलब यथार्थ रूप से जो लिखा गया साहित्य है उसको पढ़ करके और लोगों के मन में जो एक बदलाव की विचारधारा पनप रही है वो देखने को मिल रही है। और मैं बात करूं 2002 के बाद अभी 2020 तक, मतलब इतना साहित्य इससे पहले देखने को ही नहीं मिल रहा था। आप पौराणिक या फिर ऐतिहासिक काल के जो कुछ संदर्भ देते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से इन पर कुछ लिखा नहीं गया था। अभी जो देखने को मिल रहे हैं इन पर काफी लिखा गया है। अब कुछ साहित्य ऐसा भी है कि देखा देखी लिखा गया, और कोई उपन्यास ऐसे भी हैं। लेकिन जो भी बाकी अच्छे उपन्यास को या फिर आत्मकथाओं को पढ़ करके लोग वाकई अपने आप में बदलाव की बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, ये देखने को मुझे ज्यादातर देखने को मिला है। अच्छा मिलन जी, मेरे मन में कभी कभी एक सवाल आता है और मैं कहीं कहीं देखती भी हूँ कि किताबों जैसे उपन्यास हो गए या किन्नर के बेस में लिखा रहता है, बहुत सारी भ्रम की बातें भी लिखी जाती। कहीं ना कहीं आप एक साहित्यकार होने के नाते आप क्या इसे मानती हो? हाँ सिमरन, ये बात आपने मतलब ये सवाल आपका अच्छा था। मैंने जब अभी 20-25 उपन्यास भी आ गए हैं, आलोचनात्मक किताबें भी पढ़ी और आत्मकथाएं पढ़ी, उनमें किन्नरों के जीवन की कुछ जो भ्रांतियां हैं या फिर रूढ़िवादिताएं
बहुत ज्यादा शायद उनके जीवन में नहीं है, और वो एक मनगढ़ंत कहानी बना ली, और एक लेखक ने लिखी और दूसरे लेखक तक पहुंच गई और दूसरे से तीसरे तक, और फिर ये इसका जो मतलब कहीं अंत नहीं। और अब जो शोधार्थी शोध कर रहे हैं, और तब उन्होंने पड़ताल भी की, तो काफी वो चीजें गलत भी देखने को मिल रही है कि वो हकीकत भी नहीं है। जिस तरीके से बताया जाता है कि किन्नरों के देहांत के बाद उनको मतलब जब उनकी बॉडी लेके जाते हैं, वो जूते चप्पल मारते हैं, रात में लेकर के जाते हैं। तो मैंने अपने साक्षात्कार में काफी किन्नरों से ये बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कोई नहीं करते हैं। जब किसी का भी अंतिम संस्कार करते हैं तो वहाँ गांव के लोग भी मौजूद रहते हैं, उनके परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है। अब साहित्य में मैं वो पढ़ रही हूँ, और दूसरी तरफ समाज के जब लोगों से मैं बात करती हूँ तो मुझे उनका जवाब ऐसा मिलता है। तो इस बात की एक तुलना करना भी हमें काफी कठिनाई आ रही है हमें, यानी कहीं ना कहीं मिर्च मसाला लगा के एक जैसे फिल्म को दर्शाया जाता है वैसे किताबों में, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेखक ये नहीं सोचते कि जो किताब है इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है समाज पर। हाँ, कुछ लोगों ने जो लिखा है वैसा, और मुझे लगता है कि जब साहित्य लिखते हैं तो उस जगत को जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप किन्नर जीवन को जाने बिना अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उनके जीवन को अगर हम सुधार करना चाहते हैं या फिर कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले उस समाज के लोगों से हमें जुड़ना चाहिए, उनकी संवेदनाओं से जुड़ना चाहिए, उनके रीति रिवाजों को, या फिर वैसे रीति रिवाज तो उनके कुछ ज्यादा अलग नहीं है क्योंकि वो भी हमारी ही तरह हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन उस समाज के परिवेश को देखना चाहिए, तब जाकर के अगर और कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं तो नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि और हो सकता है समाज में 100 सालों पहले जो परंपरा थी, जैसे आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ सती प्रथा थी, तो वो चीज आज नहीं है ना, वो पहले थी, पुराने जमाने में थी, आज तो वैसा नहीं है। तो अभी अगर आप लिखोगे कि हाँ वहाँ सती प्रथा आज भी है तो वो गलत हो जाएगा, फिर साहित्य का एक दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मेरा मानना। आपके नजरिए में ट्रांसजेंडर या किन्नर LGBTQ समुदाय को आप किस तरह लेती हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। आप कहाँ तक इन्हें समझती हैं, ये बस मुझे जानना है और हमारे श्रोताओं को भी जानना है। देखो सिमरन, मैं उनको अपना मतलब मैं जैसे जिस परिवार में जन्मी हूँ, और अगर मेरे भाई बहन या फिर वो भी मेरे भाई बहनों की तरह, अगर जिस परिवार में वो जन्म देते हैं उन्हें एक बाकी बच्चों की तरह ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको एक प्रेम से पालना चाहिए ताकि वो जाकर के अपना भविष्य सुधारे। और जो हमारे समाज के लोग पैदा होते हैं उनसे दूर भागते हैं, उन्हें किन्नरों के हाथों में सौंप देते हैं या फिर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, वो एक बहुत ही गलत है। और आज भी वो समाज में हो रहा है कहीं न कहीं। कुछ लोग अपना रहे हैं, लेकिन अपनाने के बावजूद भी आप जिस तरीके से देख रही हैं कि एक लड़की और लड़की के बीच में जो भेदभाव है, और उसके बाद किन्नर को तो अपनाने का सवाल भी बहुत दूर है, और जब अपनाते भी हैं तो उन्हें एक जो हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह सामान्य है और उन्हें सारे अधिकार देने चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो एक सफल इंसान बन सके। मिलन जी, आपके विचार जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद हमारे श्रोताओं को, मैं उम्मीद करती हूँ उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपके विचार जान के, क्योंकि समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव कब तक पूरे होंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपनी तरफ से, हमारे रेडियो जंक्शन की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे रेडियो जंक्शन पर आई और अपने विचार आपने प्रकट किए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे रेडियो जंक्शन की पूरे टीम मेंबर की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन। मैं पिछले 3-4 सालों से आपसे जुड़ी हूँ। जो आप जो काम कर रही हैं वो वाकई ही बहुत सराहनीय है, और अभी जो रेडियो जंक्शन में आप काम कर रही है इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जिस शोध के माध्यम से मैं यहाँ पहुँची हूँ, और आप लोगों की ये मतलब एक मेहरबानी है और आप मुझे इतना सम्मान दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी। आभार। फिर मिलेंगे। दोस्तों, मिलन बिश्नोई जो हमारे आज की खास मेहमान थी, उनसे मिलकर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनके विचारों से मैं कहीं ना कहीं बहुत सहमत भी हूँ और
कहीं ना कहीं मेरे दिल को ये तसल्ली है कि समाज में हमें भी समझने वाले साहित्य के क्षेत्र में लोग हैं, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि कितने धीरे धीरे हमारा समाज जो है बदल रहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत कुछ बदलेगा। दोस्तों, एक गीत की फरमाइश आई है और एक गीत की फरमाइश की है मिलन जी ने अपने पतिदेव के लिए। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म वारिस से, और जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, और गीत के बोल है मेरे प्यार की हो इतनी उम्र सनम।